कुछ जगहों पे रात को दरवाजे बंद नहीं होते सुरक्षा के लिए, बंद होते हैं डर के लिए, क्योंकि कुछ चीजें दरवाजा खटखटाती हैं और अगर तुमने खोल दिया तो वो अंदर आ जाती है। यह कहानी है दरवाजा मत खोलना। धनपुर गांव बिहार का एक छोटा सा गांव, जहां सूरज डूबते ही एक अजीब सन्नाटा छा जाता था। खेतों में काम करने वाले अंधेरा होने से पहले ही भाग खड़े होते थे। हर घर का दरवाजा ताले से बंद और हर माँ अपने बच्चों को एक ही बात कहती थी, घर के बाहर मत जाओ, अंधेरा हो रहा है। खिड़की के पास मत जाओ, वो देख लेगी। इस गांव में हर माँ अपने बच्चों को यही सिखाती है। माँ, डर लग रहा है। इस गांव के 3 नियम थे जो हर बच्चे को याद करवाए जाते थे। पहला नियम, रात को अकेले बाहर मत जाना। दूसरा नियम, अगर कोई पीछे से आवाज दे कभी मुड़कर मत देखना। और तीसरा सबसे जरूरी नियम, रात को दरवाजा कभी मत खोलना, क्योंकि इस गांव में वो आती है। विक्रम 28 साल, दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 7 साल बाद अपने गांव लौट रहा हाँ था। माँ, पहुंच गया लगभग। दादी का गांव आ गया। विक्रम को गांव की बातें याद थी, भूत प्रेत की कहानियां, चुड़ैल, डायन, उसे ये सब बचपना लगता था। गाड़ी गांव में दाखिल हुई। गांव वाले देखने लगे, कुछ फुसफुसाने लगे। शहर का लड़का आया है, बेचारे को कुछ पता नहीं। दादी का घर पुराना, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और उस दरवाजे पर 3 ताले। दादी, कैसी हो आप? तू आ गया, बस अब सब ठीक है। दादी ने विक्रम को अंदर लिया और फिर दरवाजा बंद किया। पहला ताला, दूसरा ताला, तीसरा ताला। दादी, 3 ताले? इतना डर किससे? चोर से बड़ा डर है बेटा। बैठ, खाना खा, फिर बात करते हैं। रात का खाना, दिए की रोशनी, बिजली थी, पर दादी ने बंद कर रखी थी। दादी, बिजली क्यों बंद है और बाहर इतना सन्नाटा क्यों है? रोशनी से वो देख लेती है कि घर में कौन है, कितने लोग हैं, मर्द है या नहीं। कौन वो? रोशनी उसे बुलाती है। जितना अंधेरा उतना सुरक्षित। दादी खिड़की की तरफ देखने लगी। बाहर सिर्फ अंधेरा था। सुन बेटा, 3 बातें याद रख। रात को बाहर मत जाना, पीछे मुड़कर मत देखना और दरवाजा कभी मत खोलना। दादी, ये गांव वाली बातें हैं। मैं शहर से आया हूँ, भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। विश्वास की बात नहीं है बेटा, ये सच है। रात गहरा रही थी। 11 बज गए थे। विक्रम अपने कमरे में था। फोन में नेटवर्क नहीं था। पूरे गांव में एक भी लाइट नहीं, सब पागल हो गए हैं। कुत्ते भौंक रहे थे और फिर सन्नाटा छा गया। तभी एक आवाज आई। ये आवाज क्या है? छन छन छन, जैसे किसी की चूड़ियां बज रही हों। ये आवाज कहां से आ रही है? तभी पड़ोस के रामलाल काका के घर में रोशनी दिखी, टॉर्च की रोशनी। विक्रम ने देखा, काका दरवाजे पर खड़े थे, बाहर देख रहे थे, जैसे किसी से बात कर रहे हों। काका किससे बात कर रहे हैं? कौन है बाहर? और फिर उनका दरवाजा खुला। अरे बहन जी, इतनी रात को आइए आइए, अंदर आ जाइए। दरवाजा बंद हुआ और फिर एक चीख और फिर सन्नाटा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या हुआ? काका की चीख और फिर कुछ नहीं। क्या हुआ काका के साथ? वो चीख। विक्रम अभी सोच ही रहा था कि क्या हुआ, तभी बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। कोई औरत है, रो रही है, मदद मांग रही है। प्लीज बेटा, मैं अकेली हूँ, बाहर बहुत अंधेरा है, डर लग रहा है। और तभी पीछे से एक हाथ
दादी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। पागल हो गया है? मैंने क्या कहा था? दरवाजा मत खोलना। दादी, कोई औरत है बाहर, रो रही है, हमें मदद करनी चाहिए। नहीं, वो औरत नहीं है बेटा, वो तो चुड़ैल है। दादी, आप हो ना अंदर? मैं पड़ोस से आई हूँ। रामलाल जी ने भेजा है। रामलाल, बेचारा रामलाल, उसने दरवाजा खोल दिया। आ दिखाती हूँ तुझे असली चेहरा। यहां से देख पर आवाज मत करना। विक्रम ने धीरे से झरोखे से बाहर देखा और जो देखा उसकी सांस रुक गई। दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। उसने सिर उठाया, धीरे धीरे बाल हटने लगे। चेहरा खूबसूरत था। देख लिया ना, अब दरवाजा खोलेगा? विक्रम पीछे हट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। दरवाजा खोलो ना, बस एक बार मैं अंदर आना चाहती हूँ, बहुत अकेली हूँ मैं। दरवाजा बंद तो सुरक्षित, दरवाजा खुला तो मौत। दादी ने विक्रम को कोने में बिठाया, फुसफुसाते हुए समझाया। सुन ध्यान से, वो अंदर नहीं आ सकती जब तक तू दरवाजा नहीं खोलता। दरवाजा बंद है तो वो बाहर है, दरवाजा खुला तो वो अंदर है। जिसने उसे देख लिया उसे वो कहीं भी मार सकती है, घर में, खेत में, कहीं भी। बस आगे देखते रहो, कभी पीछे मत मुड़ो। मंदिर में वो नहीं आ सकती, हनुमान जी की शक्ति उसे रोकती है। और मैं सुरक्षित हूँ बेटा, वो सिर्फ मर्दों को मारती है। और फिर धीरे धीरे आसमान में हल्की रोशनी आई। सुबह हो रही इन्हें थी। बांग दी, सुबह हो गई, रात खत्म, हम बच गए। सुबह विक्रम और दादी रामलाल काका के घर। दरवाजा खुला था। रामलाल काका की आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर जमा हुआ था। कोई जख्म नहीं, बेचारा, उसने दरवाजा खोल दिया। पर जान निकल चुकी थी। उस दिन दादी ने विक्रम को पूरी कहानी बताई। 50 साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी, रूपा, गांव के जमींदार की बेटी। इतनी खूबसूरत कि लोग देखते रह जाते थे। रूपा ने एक गरीब लड़के से प्यार किया था, सोहन, खेतों में काम करने वाला। पर गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। जमींदार की बेटी और एक मजदूर, कभी नहीं। गांव वालों ने रूपा को डायन घोषित कर दिया। कहा इसने जादू टोना करके लड़के को वश में किया है। और उस रात उसी बरगद के पेड़ पर रूपा को फांसी दे दी गई। बरगद के पेड़ पर रूपा की जान चली गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मरते वक्त रूपा ने श्राप दिया, मैं लौटूंगी हर रात, जो दरवाजा खोलेगा मर जाएगा। वो सिर्फ मर्दों को मारती है जो अकेले होते हैं, औरतों को छूती भी नहीं। और अगर वो बाहर बुलाए, पीछे मुड़कर मत देखना, जिसने देख लिया वो गया। दादी, मैं आज रात ही निकल जाता हूँ, शहर वापस। पागल है? अंधेरे में वो खेतों में घूमती है, रास्ते में मिल गई तो आवाज देगी, तू पीछे मुड़ेगा। मैं नहीं मुड़ूंगा और दिन में निकलूंगा। अंधेरा होने से पहले गांव की सीमा पार कर जाऊंगा। शाम 5 बजे, सूरज डूबने में 1 घंटा बाकी था। विक्रम निकल पड़ा। दादी ने आखिरी बार समझाया, चाहे कोई भी आवाज आए, मेरी या तेरी माँ की, पीछे मुड़कर मत देखना। सूरज डूब रहा था, मेरे पास बस कुछ मिनट थे। अंधेरा होते ही वो आ जाएगी। विक्रम तेज कदमों से चल रहा था। खेतों से होकर रास्ता जाता था। 3 किलोमीटर, बस 3 किलोमीटर। सूरज तेजी से डूब रहा था, आसमान नारंगी से लाल हो रहा था। और तभी पीछे से आवाज आई। विक्रम ने नहीं मुड़ा, तेज चलने लगा। विक्रम बेटा रुक, मैं गिर गई, मदद कर। दादी घर पर हैं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। विक्रम बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, एक बार देख तो ले। और तभी दूर में दिखी गांव की सीमा, एक पुराना पत्थर। मैंने सीमा पार कर ली, वो रुक गई, आगे नहीं आ सकती थी, मैं बच गया था। विक्रम शहर लौट गया, पर वो रात, वो आवाजें, वो चेहरा कभी नहीं भूला। रूपा वापस चली गई अपने गांव में, अपने श्राप में, हमेशा के लिए। 1 साल बीत गया, एक नया परिवार उस गांव आया। उन्हें नहीं पता था वहां कौन इंतजार कर रहा है। 1 साल बाद दादी का फोन आया।
बेटा, नए किराएदार आए हैं पड़ोस में, शहर से। उन्हें कुछ पता नहीं। मैंने बताया, पर माने तो तब ना। कह रहे थे ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उस रात धनपुर गांव, नए किराएदार का घर। आदमी अकेला था, पत्नी और बच्चे शहर गए थे। तभी दरवाजे पर आवाज आई, खट खट खट। इतनी रात को कौन है? भाई साहब, दरवाजा खोलो ना, रास्ता भटक गई हूँ। उसने दरवाजा खोल दिया और सामने वो खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। उसकी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा। रूपा को एक और शिकार मिल गया था। सुबह जब परिवार लौटा, उन्होंने देखा वो वैसे ही पड़ा था, आंखें खुली, चेहरे पर डर, एक और शिकार। कहते हैं वो आज भी आती है, हर रात, हर दरवाजा। तो याद रखना, दरवाजा मत खोलना। अगर ये कहानी आपको डरा गई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके गांव में भी कोई ऐसी कहानी है। अगली कहानी और भी डरावनी होगी। मिलते हैं अगली रात।